हमारा वो है हाउ टू यूज़ कमेंट्स एंड ट्रैकिंग इन एम एस वर्ड। तो देखिए हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से हम वर्ड फाइल ओपन करते हैं। मैंने एक वर्ड फाइल ऑलरेडी मैंने बना ली है। इसमें मैंने कुछ कंटेंट मैंने टाइप कर लिया है। अब इसमें हम कमेंट का यूज़ करेंगे। तो कमेंट मिलेगा कहाँ पर आपको? रिव्यू टैब के अंदर मिलेगा और ये मिलेगा कमेंट्स के अंदर। देखिए कमेंट का अलग से ही एक ग्रुप बना हुआ है और इसके बाद हमें पढ़ना है वो ट्रैकिंग है। तो अब हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं कमेंट को। तो कमेंट को अप्लाई करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश और यहाँ पे जाता हूँ मैं न्यू कमेंट पे। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश के बारे में कुछ टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन जैसे ये है, लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है और मैं स्कूल के बारे में यहाँ पर एक जिसके ऊपर आपको कमेंट लगाना है पहले उस वर्ड को या उस लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर कमेंट में जाइए, न्यू कमेंट पे। अब स्कूल क्या हो सकता है? स्कूल का आप नाम लिख सकते हो, जैसे केवी कर दिया मैंने यहाँ पर और नंबर 2 और यहाँ पर रुड़की मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसको। और एक और मैं कमेंट लगा लेता हूँ जैसे एप्लीकेशन को कर सकते हैं हम। एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर न्यू पर गए और यहाँ पर एप्लीकेशन पर आपने इसको अप्लाई किया। तो एप्लीकेशन हो सकती है, एप्लीकेशन को हम कोई नाम दे सकते हैं, जैसे ये एक नाउन है। तो ये मैंने 3 कमेंट लगाए हैं। अब यहाँ पर हम ऐसे ही हमारे जो वर्ड फाइल है हम उसमें कितने भी कमेंट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या शो करता है कि 1 बाय 1 हर एक कमेंट के पास जाता रहता है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और जब ये लास्ट हो जाएगा तो ये एक मैसेज देगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो स्टार्टिंग से अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए और जैसे प्रीवियस करना है तो प्रीवियस ऐसे कर सकते हैं, प्रीवियस कमेंट पे जा सकते हैं और यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं कमेंट को। जैसे ये वाला कमेंट मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पर कर्सर को ला करके यहाँ से डिलीट, और ये वाला कमेंट भी आपको हटाना है तो यहाँ से डिलीट, और अगर ये भी हटाना है तो यहाँ से जा करके इसको डिलीट कर देंगे। बेसिकली जो कमेंट यूज़ होता है वो होता है हम कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने वर्ड फाइल में, किसी वर्ड के बारे में या किसी लाइन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम ऐसे यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं ये वाला कमेंट भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये तो हमारा था कमेंट सेक्शन, तो ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आता हूँ ट्रैकिंग पर। देखिए ट्रैकिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे वो अब देख लेते हैं। तो ट्रैकिंग जो यूज़ होती है वो यूज़ होती है, मान लीजिए हमने एक एप्लीकेशन लिखी है और हमने इसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बहुत अच्छा बने, लेकिन फिर भी हमें अपने सीनियर को या फिर अपने क्लास टीचर को या फिर किसी और पर्सन को हमें ये फाइल हमें भेजनी है चेकिंग के लिए कि वो चेक करे इसमें, और कुछ चीज़ें अगर इसमें वो ऐड करना चाहता है या डिलीट करना चाहता है तो वो इसमें करे। लेकिन वो कमेंट हमारा जो वो एडिट कर रहा है वो हमारा ओरिजिनल फाइल पे ना हो जब तक कि हम उसको एक्सेप्ट ना करें। तो देखिए कैसे होगा। अब इसको अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं ट्रैकिंग में, ट्रैकिंग ग्रुप है और यहाँ पर है ट्रैक चेंज। तो आप यहाँ पर जा कर के जस्ट क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए हाईलाइट हो चुका है ये। तो जब ये हाईलाइट हो चुका है तो अब इसमें अगर हम कोई चेंजेस करते हैं, जैसे एप्लीकेशन के बाद में यहाँ पर इनको हटा करके मैं यहाँ पर 2 करना चाहता हूँ। या ये मान लीजिए कि मैंने ये एप्लीकेशन पहले बना ली थी, अब ये मैंने किसी सीनियर को पास कर दिया कि भाई आप इसमें चेंज कर लीजिए। तो उसने इनको डिलीट किया और जैसे उसने जो है ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करके ट्रांसफ़र को भी डिलीट कर दिया। तो ये देखिए क्या रहा है कि वहाँ पर वो डिलीट नहीं हो रहा है, बस
उसके ऊपर एक लाइन बन के आ जा रही है। आप ये मान लेते हैं जैसे उसने कॉलेज, ये पूरी लाइन उन्होंने ये क्या किया कि ये एक्स्ट्रा है और उन्होंने यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया। तो ये डिलीट नहीं होगी, बस उस लाइन के ऊपर क्या होगा, एक लाइन बन जाएगी। ऐसे ही हम नीचे मान लेते हैं जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये जो है मलयालम है और बंगाली है, गुजरात है, गुजराती है, कन्नड़ है और मलयालम है, इसको उन्होंने क्या कहा, डिलीट कर दीजिए। उन्होंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर एक साइन बन जाता है, देखो साइड में एक लाइन बन के आ रही है जहाँ जहाँ से ये लाइनें उन्होंने डिलीट करी है। मैंने लाइन जो डिलीट की है वो सिलेक्ट करके बैक स्पेस का यूज़ किया, लेकिन वो डिलीट नहीं हुई है। अब देखिए मैं मान लेते हैं कि उन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन के बाद स्पेस दिया और यहाँ पर टू उन्होंने कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ट्रांसफ़र फ्रॉम की जगह पर उन्होंने लिखा टू। तो ये उन्होंने चेंज करके उन्होंने वापस हम मेरे को ही भेज दी। ऐसा मैं मान लेता हूँ कि उन्होंने अपना जो काम था उन्होंने किया और मेरे को ये फाइल वापस दे दी। अब मेरे ऊपर है कि मैं इसको कैसे, इसको चेंज मतलब उनका जो चेंजेस है वो एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फाइनल शो अप पे जाएंगे। ये हमारा फाइनल पेज था और यहाँ पर जा कर के फाइनल के बाद फाइनल शो मार्क, तो जो उन्होंने चेंजेस किया था वो ये है। और इसके बाद एक और ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ओरिजिनल शो मार्कअप, और इसी के नीचे एक और ऑप्शन है ओरिजिनल। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे ओरिजिनल में। फिर इसके बाद आता है शो मार्कअप। तो यहाँ पे देखिए बैलून, ये देखिए सब पर टिक है। यहाँ सबसे मिडिल में आ जाइए, इसके यहाँ पे लिखा है बैलून्स। तो यहाँ पर शो रिवीजन बैलून, ऐसे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा आपको, बैलून में जाएंगे शो रिवीजन इनलाइन। इनलाइन का मतलब है कि जो उन्होंने चेंजेस किया है वो एक लाइन में ही आना चाहिए, शो ओनली कमेंट्स। तो अभी तो ये ओरिजिनल हमने कर रखा है तो इस वजह से शो नहीं हो रहा है, तो हम शो मार्कअप कर देते हैं इसको। अब यहाँ जाते हैं, देखो अब ये शो करेगा। बैलून में गए और शो रिवीजन, ये देखिए कि ये बता रहा है, देखो यहाँ से क्या किया, यहाँ से डिलीट कर दिया इनको। यहाँ से इन्होंने जो जो हमारे सीनियर थे उन्होंने इनको डिलीट कर दिया। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे बता रहा है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को यहाँ से उन्होंने क्या किया, डिलीट कर दिया। और यहाँ से इन्होंने क्या किया था, जो यहाँ पे बता रहा है, ये जो लाइन डिलीट हुई थी वो यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ से एक लाइन ऐसे डिलीट हुई है। और यहाँ पर भी मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे बंगाली, गुजरात, कन्नड़ ये जो है डिलीट कर दिया था। और यहाँ से फ्रॉम को डिलीट कर दिया है। तो यहाँ, तो ये कहाँ आता है हमारा, शो मार्क लैंग्वेज पे। लेकिन कंडीशन यही है कि आपने ऊपर की साइड में फाइनल शो मार्कअप आपने यूज़ किया, सेलेक्ट किया हो, तभी ये शो करता है, अदरवाइज़ नहीं करेगा। इसके बाद बैलून में जाएंगे, शो रिवीजन इनलाइन। तो इससे क्या होता है कि ये लाइन दिखाता है कि जो जो डिलीट हुई थी लाइन वो ये दिखा रहा है, और बैलून उसने वहाँ से हटा दिए हैं। इनलाइन का मतलब उसी पेज में कहाँ कहाँ पर लाइन डिलीट करी थी वो उसी पेज में दिखा देगा। फिर इसके बाद बैलून में वापस जाएं, शो ओनली कमेंट्स। तो कमेंट में क्या होगा कि जो चेंजेस हुआ था सिर्फ वही वही दिखा रहा है। इसके बाद यह है रिविंग पेन। यहाँ पर आप इसको फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा बता रहा है कि कहाँ से क्या चीज़ चेंज हुई थी, डिलीट किया था हमने इनको, फिर इसके बाद यहाँ पे डिलीट किया था ट्रांसफ़र को। तो यहाँ पे साइड में देखिए पूरा दिखा रहा है। फिर इसके बाद इसी के नीचे एक और ऑप्शन है रिव्यू पेन हॉरिजेंटल। तो नीचे की साइड में आ जाता है हॉरिजेंटल में, ये बता रहा है देखो कहाँ कहाँ पे ये चेंजेस हुआ है। इसके बाद हम इसको क्रॉस कर देते हैं। तो ये तो हमारा था ट्रैक चेंज का ऑप्शन। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है हमारे पास में चेंजेस का। तो चेंजेस का देखिए कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम एक्सेप्ट में जाएंगे और एक्सेप्ट के बाद एक्सेप्ट और एंड मूव टू नेक्स्ट। तो हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा,
इसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट चेंज, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट का मतलब जो हमारे सीनियर ने लाइन डिलीट करी थी हमने वो एक्सेप्ट कर ली कि हाँ हमारे डॉक्यूमेंट से ये लाइन हट जानी चाहिए। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट पे पहुंच जाता है, एक्सेप्ट और एंड न्यू का मूव का नेक्स्ट। तो ये देखिए यहाँ पर भी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट, तो ऐसे वन बाय वन कर सकते हैं और एक ही बार में पूरा भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, इसको मैं नहीं करता हूँ अभी, पहले मैं इससे पहले एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, वो है रिजेक्ट। अब मान लेते हैं कि हमें ये लग रहा है कि नहीं ये जो सर ने किया है वो जो है वो गलत किया उन्होंने, ये बल्कि सही था, तो हम यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट चेंज। तो ये देखिए इसके ऊपर से लाइन हट गई है। ऐसे ही हम यहाँ पर जा कर के हम इसको रिजेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, यानी जो चीज़ उन्होंने की थी वो हम मान लेते हैं कि वो उन्होंने गलत मॉडिफाई किया है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक ही बार में कर सकते हैं, और रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि एक्सेप्ट करना है वहाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं, जहाँ रिजेक्ट करना है वहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आता है नेक्स्ट, ये आता है, ये होता है प्रीवियस, ये होता है नेक्स्ट। तो ये ऐसे दिखा रहा है। तो आज जो हमारा था कमेंट और हमारा ट्रैकिंग वाला ऑप्शन और चेंजेस का ऑप्शन, ये हमारे जो है आज कवर हो गए हैं। इसको आज आप अप्लाई करके देखेंगे तो आप भी कर पाएंगे इसको। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कंपेयर और प्रोटेक्ट हमारा डॉक्यूमेंट कैसे कर पाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। और फिर भी अगर मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है इसको समझाने की, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ इसमें जो है अ, और भी आनी चाहिए तो आप इसको, या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके आप बता सकते हैं, या डायरेक्टली मेरे पास कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं।